जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। परसेंटेज पार्ट 8 फॉर क्लास 8। पिछला में आपको हम 2 क्वेश्चन बता दिए थे और 4-5 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, टाइम ज़्यादा हो गया था। आज हम थोड़ा कम क्वेश्चन बताएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए। आप सोचिएगा कि हमको तो आंसर देते नहीं है तो हम मिलाएं कैसे? सही बात है। तो आंसर जो आपको निकलेगा उसको आप क्वेश्चन में रख करके देख सकते हैं कि आपका सही है या गलत। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए 2 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आंसर नहीं दिया और अच्छी बात है। जानते हैं 2-3 चीज मेरे हिसाब से मैथ्स बुक में नहीं रहना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला, एग्जाम्पल जो देता है बना के बहुत ज्यादा, सो नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं बुक में 25 क्वेश्चन और 25 एग्जाम्पल नहीं। एक तो थ्योरी पूरा दे दो, एग्जाम्पल 2 ही नहीं, 2 तो 1-2 एग्जाम्पल दो। एक बात। दूसरी बात कि कहीं कहीं क्या रहता है कि क्वेश्चन के नीचे में ही हिंट्स दिया रहता है। तो क्वेश्चन के नीचे में हिंट्स दिया रहता है, इसका मतलब क्वेश्चन देने का कोई तात्पर्य है ही नहीं। 2 बात। और तीसरा बात, आंसर, चैप्टर खत्म हुआ उसके नीचे आंसर दिया। यदि आंसर देना ही है तो लास्ट में दो। देता है बहुत सारा किताब। अब मेरे हिसाब से तो आंसर रहना भी नहीं चाहिए, समझ गया। लेकिन रहना था इसी दुनिया में, कुछ नियम तो मानना ही होगा। इसलिए हम भी 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं तुमको। क्या? चलो अपना काम में लगे, भाषण बहुत हो गया। परसेंटेज पार्ट 8 होगा ना। जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। परसेंटेज पार्ट 8 है कि 9 है? जो भी हो बाद में ठीक कर दिया जाएगा। 8 किसके लिए? क्लास 8 के लिए। 7 वाला को हम छोड़ चुके हैं क्योंकि 7 वाला के लिए 1 साल और समय है, 8 में कर लेगा। लेकिन आप लोगों के लिए 8 वाला के लिए परसेंटेज लास्ट है, इसके बाद आपको नहीं करना। कुछ क्वेश्चन खोजा जाए, इजी क्वेश्चन, अपना लिए इजी क्वेश्चन खोजेंगे, तुमको हार्ड क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हमसे तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग हो। इसलिए यदि हम बना लेंगे हार्ड क्वेश्चन और तुम बनाएगा इजी क्वेश्चन, तब तो हमसे कम दिमाग तुम्हारे पास हो जाएगा। तो ठीक बात लगेगा? नहीं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1। कहाँ भाग गया जी? दिखाइए, नहीं दे रहा। हाँ दिखाई तो दिया। चलो क्वेश्चन 1 है मेरा कि एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बार बार आता रहता है। नहीं, इतना लीटर है, इतना मिला दिया गया, बच्चा मेरा फंस जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को बताना। ए सॉल्यूशन ऑफ 150 लीटर्स contains 60% of milk. And the rest water. How much water must be added
must be added to the above solution such that the resulting mixture contains 50% of water. In लीटर भी लिख दो, ठीक है। मैथ है, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या सबसे पहली बात इसमें क्या है कि क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन तू लोग नहीं समझ पाता है, सबसे बड़ी समस्या यही है। क्वेश्चन यदि हम समझ लेंगे क्या कि जैसे जनरल में देखो उससे हमको दिक्कत हो रही है, तो भैया जब हमको पता चल गया कि उससे हमको दिक्कत हो रही है तो उसको हम साइड कर देंगे। उससे हमको दिक्कत, किसी आदमी से हमको दिक्कत हो रही है, ठीक है, किसी आदमी से हमको दिक्कत हो रही है, उसको देखते हैं तो हमको दिक्कत हो रही है, उसका एक्टिविटी देखते हैं तो दिक्कत हो रही है, उसका नाम सुनते हैं तो हमको दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उस आदमी को छोड़ देंगे? नहीं, ये नहीं, पता चलना चाहिए। जब तक नहीं पता है तब तक दिक्कत है। तो वही जब हमको पता चल जाएगा ये चीज कि क्या है, क्या कर रहा है, तब क्या दिक्कत है? परसेंट एक वर्ड का नहीं चैप्टर है, परसेंट। तब इसको समझो, बार बार कहते हैं क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन नहीं समझता है इसलिए नहीं बनता है। A solution of 150 liters contains 60% of milk and rest water. बस यही रुक जाओ। कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो हम जानते हैं क्या है। उस सॉल्यूशन किसका है? वाटर और मिल्क का, जो कि जनरली हम लोगों को देता है क्या? दूध वाला क्या देता है? यही ना। तो कोई सॉल्यूशन है, इसको हम तुमको क्या कहें? इस सॉल्यूशन है मेरा, इस सॉल्यूशन में क्या सब है? इस सॉल्यूशन में वाटर है और मिल्क है, ठीक। इस सॉल्यूशन है कितना? 150 लीटर। इस सॉल्यूशन कितना है? अब यहां हम लिखते हैं, इस सॉल्यूशन कितना है? 150 लीटर। अच्छा, अब कहता है इसमें 60% मिल्क है। ये जो सॉल्यूशन है किसका बना हुआ? वाटर और मिल्क का। फिर हम यहां फिगर बनाते हैं। 60% क्या है? मिल्क है। माने ये जो सॉल्यूशन है उसी का ना 60% मिल्क है क्या? यहां हम लिखते हैं मिल्क कितना है? 60%, यानी 60% ऑफ 150, यानी क्या? 90 लीटर। 90 लीटर क्या है? मिल्क है। दो ही है इसमें, मिल्क और वाटर। टोटल मिला के कितना है? 150। जब 90 लीटर मिल्क हो गया, आपसे आप पता चल गया कि वाटर कितना होगा, ठीक। यहां पर लिखो वाटर, और वाटर कितना होगा? 60 लीटर। ये तो सबको पता है। फिर क्वेश्चन करो, ए सॉल्यूशन ऑफ 150 लीटर, ए सॉल्यूशन ऑफ 150 लीटर contains 60% of milk and rest water. The milk and water, मिल्क कितना? 60%, यानी क्या? 90 लीटर। रेस्ट वाटर, तो रेस्ट कितना? 150 माइनस 90, यानी 60 लीटर। हो गया, यहां तक खत्म। अब आगे पढ़ो। अब कहता है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द एबव सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में कितना और वाटर मिला दिया जाए, इस सॉल्यूशन में कितना और वाटर मिला दिया जाए कि ये जो पहले था 60 लीटर, यानी कितना परसेंट? 40%, और उसको कहा 50% कर देने के लिए। अभी भी मन नहीं भरा, आधा आधी,
आधा पानी आधा दूध, आप समझ जाओ। 40% जो था पानी, तो उससे मन नहीं भरा उसका, कह रहा है कि 50% पानी हो जाए, समझ गया। इसके लिए हम उसमें कितना मिलाएं, किसमें, सॉल्यूशन में नहीं, फिर क्वेश्चन पर, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द अबव सॉल्यूशन, यानी इस 150 लीटर में हम कितना वाटर मिलाएं, कितना मिलाएं, x लीटर, ठीक। इसमें हम कितना वाटर मिला देते हैं, 150 लीटर मेरा सॉल्यूशन था ना, इसमें हम x लीटर वाटर मिला देंगे। तो सॉल्यूशन अब कितना हो गया, 150 प्लस x में हो गया 150 प्लस x, ये मेरा टोटल अब सॉल्यूशन हो गया, ठीक है भाई। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द अबव सॉल्यूशन, कितना लीटर मिला है, x लीटर, सच दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर, ये जो अब रिजल्टिंग मिक्सचर हुआ, पहले तो 150 लीटर का था, अब x लीटर उसमें मिला दिया वाटर, अब मिक्सचर कितना का हो गया, 150 प्लस x लीटर, तो कंटेन्स 50% ऑफ वाटर। अब इसमें वाटर कितना परसेंट हो गया, 50%। पहले इसमें वाटर कितना था, 40%, अब कितना हो गया वाटर, 50%, समझ गया। अब कितना वाटर हो गया, तो 50 नीचे हो गया, ठीक है। इसका 50 प्लस एक्स, यानी 50% का मतलब क्या, 1/2 लिखिए, तो 50 बाय टू कितना, 50 प्लस एक्स यानी 1/2 x लीटर सॉल्यूशन में बढ़ाएंगे तो उसमें बढ़ेगा कि नहीं, यही इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस x। सॉल्यूशन में बढ़ा तो उसका 50%, अब पहले मेरे पास 60 लीटर था, उसमें x लीटर बढ़ा, दोनों क्या होगा, इक्वल। अब इसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, क्या लिखिएगा, 150 प्लस x, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 प्लस 2x, नहीं कितना हो जाएगा, 150 माइनस 120 इज इक्वल टू x, यानी क्या 30, x इज इक्वल टू कितना 30, वो किसमें, लीटर, यानी 30 लीटर यदि इसमें आप मिला देते हैं तो वह क्या हो जाता है, 50%। और देखो मेरे पास आंसर तो नहीं है, मेरे पास आंसर नहीं है, हमको दिखाना है तुमको, हाँ भाई सही है मेरा, कैसे, अब यहां पर चेक करो, क्या चेक करना है, आंसर तुम्हारा क्या है, 30 लीटर। क्या पूछ रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दी अबव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है मेरे पास, पहले 150 था, इसमें कितना जोड़ा गया, 30 जोड़ा गया, तो कितना होगा, 180 लीटर हो गया ना। और यह कितना था, 60, उसमें कितना हो गया, 30, यानी कितना हो गया, 90 लीटर। अब देखो तो इसका 50% है कि नहीं, 180 का 50% मान लिया, हाफ 90 आया कि नहीं, इसका मतलब मेरा सही है, तो क्यों हम आंसर देखने जाए, अब समझ गया, इसलिए आंसर नहीं देते हैं। चलो अब हम आ जाते हैं
दूसरा क्वेश्चन है। फिर देखो एक ही क्वेश्चन में टाइम चला जाता है, तो हम क्या करें? एक क्वेश्चन हमको और बताना है कम से कम। चलो कुछ टाइम बचाया जाए क्या? चलो देखो क्वेश्चन लिख करके हम थोड़ा सा समय बचा लिए, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है देयर आर 3 नंबर्स। पहला बात क्या बोले? क्वेश्चन पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार, तब तक पढ़ो जब तक तुम पूरा क्वेश्चन को समझ ना लो। और क्वेश्चन जब समझ लेगा तो पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते आ जाता है। देयर आर 3 नंबर्स। द फर्स्ट नंबर इज 33 whole 1/3% more than the second number and 50% more than the third number. What percentage of the third number is the second number? ये तो सेकेंड पार्ट हो गया, इस क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट हो गया। पहले हमको फर्स्ट पार्ट को समझना है। फर्स्ट पार्ट कहां तक है? यहां तक। उसको देखो, देयर आर 3 नंबर, कोई 3 नंबर है। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो उसमें है वह 33 whole 1/3% मोर देन द सेकेंड नंबर, यानी सेकेंड नंबर से 33 whole 1/3% ज्यादा है। कौन? फर्स्ट नंबर, ठीक है? और फिर क्या कर दिया? एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, यानी कौन? फर्स्ट नंबर ही, पहला नंबर ही थर्ड से भी 50% ज्यादा है। क्वेश्चन आप समझा? क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से 33 whole 1/3% ज्यादा है और थर्ड नंबर से 50% ज्यादा है। बोले तो इसको सॉल्व करो तब ना सेकेंड पार्ट में जाएगा क्या? तो यानी जो किया, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को अलग अलग मान लेते हैं। क्या? मान लो कि लेट फर्स्ट नंबर को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है? सेकेंड नंबर को मान लेते हैं y और थर्ड नंबर को मान लेते हैं z। 3 नंबर मेरे पास हो गया, x, y और z। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ठीक है? अब आजा कि क्वेश्चन तुम्हारा क्या करता है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, फर्स्ट नंबर इज 33 whole 1/3% ऑफ सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर क्या? x इज माने क्या? इक्वल टू 33 whole 1/3% मोर देन, उतना ही नहीं, इतना मोर देन, यानी x इज इक्वल टू कितना? y प्लस 33 whole 1/3% ऑफ y। उसका सिर्फ 33 whole 1/3% नहीं है, 33 whole 1/3% ज्यादा है, यानी जितना है उतना तो है ही, प्लस उसका उतना परसेंट, यानी y प्लस 33 whole 1/3% ऑफ y, ठीक है? उसके बाद क्या कहा? यही फर्स्ट नंबर ना, यही फर्स्ट नंबर ही थर्ड नंबर से 50% ज्यादा है, तो फिर लिखो यही x इज इक्वल टू, या एक काम करो, तुम बच्चा है, एक काम करो, यही फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू z प्लस 50% ऑफ z। अब देखो जो क्वेश्चन मेरा था उससे इसको मिलाओ, अपने ब्रेन में सेट करो, हो गया। क्वेश्चन इतना ही था, इसके बाद लेवल वाला काम है, ब्रेन इतना ही करवाना था। अब इसके बाद सॉल्व करना है। ऊपर वाला को यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? y प्लस 100 बाय कितना? 3 इंटू 100 इंटू कितना? y। क्या हो गया? y प्लस y बाई 3, y प्लस y बाई 3 यानी 4y/3 हो गया। अब इसमें आ जाओ, क्या लिखेगा? z प्लस 50/100 इंटू z, यानी कितना? z प्लस z/2 यानी कितना? 3z
बाई 2। अब एक चीज देखो, x इज इक्वल टू इतना और x इज इक्वल टू इतना, यानी क्या निकाले, x इज इक्वल टू 4y/3। अब फिर निकाले हैं x इज इक्वल टू 3z/2, यानी x इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू इतना। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब हो गया कि 4y/3 इज इक्वल टू 3z/2। इतना तक हम लोग निकाल लिए, नहीं निकाल लिए, यानी y और z हम लोग निकाल लिए। एक काम और तुम कर सकता है, और थोड़ा बाहर, क्योंकि तुम तो रेशियो पढ़ लिया है। कितना होगा, 8y इज इक्वल टू कितना, 9z, नहीं हो गया, 8y इज इक्वल टू 9z। और तुम आ जाओ दूसरा पार्ट पे, वो अब क्या कह रहा है, उसके बाद हमारा रास्ता यहां से निकलेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द थर्ड क्या, z, थर्ड क्या, z, यानी मेरा व्हाट परसेंटेज ऑफ z इज द सेकेंड नंबर, माने y, माने z का कितना परसेंट y है, z का कितना परसेंट y है। इसको अलग अलग करना चाहेगा तो यहां कर सकता है, या रेशियो पर भी ले जाएगा। z का कितना परसेंट, z कितना, तो 8y/9 इज इक्वल टू z हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू कितना, 8y/9। अब y को y रहने देते हैं, y को y रहने देते हैं, ठीक। और मेरा क्वेश्चन कितना हो, क्या हो, यहां क्या कह रहा था कि z का कितना परसेंट y है, नहीं, तो हम मान लेते हैं कि z का x तो वहां मान लिए थे, k परसेंट y है, z का k परसेंट y है। इसका मतलब k परसेंट ऑफ z इज इक्वल टू y, इसका मतलब k परसेंट ऑफ z इज इक्वल टू y। ये परसेंट मेरा जो k निकलेगा वही ना मेरा आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करो, k परसेंट माने क्या, k/100 इंटू z, z इज इक्वल टू कितना, 8y/9 इज इक्वल टू कितना, y, तो y ले लिए। अच्छा, अब ये y का कटिए गया y, कितना बचा, 8k/900 इज इक्वल टू 1, यानी 8k इज इक्वल टू 900, इसीलिए k इज इक्वल टू 900/8, काटे कितना आ जाएगा, 112.25, क्या 112.25 नहीं होगा, 50, कितना होगा, 50, ठीक। इतना परसेंट आंसर क्या होगा मेरा, इतना परसेंट। अब सोचेगा कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, सोचेगा, ठीक। अब तुम आराम से इसको इसमें बैठा के देख सकता है कि सही है कि गलत। अब हम बताने लगे तो मेरा पूरा टाइम चला जाएगा, अब हम कुछ समय बचाए कि तुमको क्वेश्चन दे, ठीक है। चलो फिर तुम्हारा हम क्वेश्चन टाइम बचाते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन आपका आ गया, आप स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार हम बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, by what percent will the area of a square change if its side is increased by 10%? Question number 2, there are 3 numbers, the first and second number are 20% and 40% more than the third number. What percentage is the first number of the sum of the second and third numbers? Third है, if the area of rectangle is increased by 13% and its breadth is increased by 5%, then what is the percentage increase in length? Question number 4, the population of a town increases by 25% annually. If the present population is 1 crore, then what was the difference between the population 3 years ago and 2 years hence? 3 years ago and 2 years hence. Question number 5. There are 3 quantities A, B and C. B is 16 whole 2/3% less than A and C is
14 whole 2 by 7% more than B by what percent is A more than C? 5 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन आपका और हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, A has 50% more marbles than B. If A gives 40 marbles to B, then the difference of the number of marbles with both will be 16. Find the number of marbles with B. Question number 7. In a school X, स्कूल का नाम है X, the number of boys is more than that of girls by 40%. In school Y, एक दूसरा स्कूल है जिसका नाम Y है, the number of girls is more than that of boys by 50%. If 50% boys in school X is equal to 70% of girls in school Y, what is the ratio between number of students of school X and school Y? बस यही आपका 7 क्वेश्चन था। टाइम भी आपका बच गया। ठीक है, चलिए मात्र आप इतना ही बनाइए। जय मां बंगला मुखी।